महाभारत में अगर अर्जुन को नायक के तौर पर देखा जाता है तो कर्ण को भी उनके बराबर का दर्जा दिया गया है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएं लिखी गई हैं, उसी तरह कर्ण की भी एक से बढ़कर एक गाथाएं देखने को मिल जाती हैं। लेकिन कर्ण को विडंबनाओं से रचे इस चरित्र को इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो उसके समकक्ष अन्य चरित्रों को मिली। सूर्यपुत्र होकर भी ताउम्र कर्ण सूतपुत्र कहलाए। महापराक्रमी और महादानी होते हुए भी अधर्म का साथ देने का कलंक लेकर जिया और मरा। जिसे सत्कार की जगह दुत्कार और प्रेम की जगह अपमान मिला। लेकिन कर्ण का जीवन इतना भर नहीं था। इस वीर और धनुर्धारी कर्ण में एक प्रेमी भी था, जिसकी प्रेम कहानियां उसके पराक्रम की छाया में दबी रह गईं। इसलिए कर्ण को नहीं मिला प्रेम। कर्ण ने प्रेम ही नहीं किया था, बल्कि सुंदरियों से अपने अपमान का बदला भी लिया था। यह बदला कभी द्रौपदी से लिया तो कभी अंसावरी से। द्रौपदी ने कर्ण को नहीं चुना था तो अंसावरी को कर्ण ने ठुकरा दिया था। सूर्यपुत्र को प्यार हुआ था दासी पद्मावती से, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। लेकिन कम ही जिक्र मिलता है कि कर्ण की एक और पत्नी थी, जिसे वृषाली या वरुशाली के नाम से जाना जाता है। कर्ण का पहला विवाह वरुशाली के साथ ही हुआ था। वरु दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की कन्या थी। कर्ण की मृत्यु के बाद वरुशाली उनकी चिता पर सती हुई थी। एक कहानी कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया के बारे में भी मिलती है। सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की सहेली थी। तमिल साहित्य में कर्ण की पत्नी का नाम पोन्नारुवी बताया गया है। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुन्नुरुवी कहा जाता है। पद्मावती और अंसावरी से कर्ण के प्रेम की बात करें, उसके पहले कर्ण के जन्म के रहस्य पर रोशनी डालनी जरूरी है। इसी के कारण कर्ण को प्रेम नहीं मिला और वह खुद भी इंतकाम की आग में जलता है।